डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मैंने आपको बोला था कि मैं जो भी पेंडिंग टॉपिक्स है वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, तो वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। आज का जो टॉपिक है टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि एसएसटी मास्टर कैडर का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना स्टूडेंट, उनके सिलेबस में मेंशन है। वैसे तो सभी इकोनॉमिक्स जो भी स्टूडेंट है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, नो डाउट। जो भी पीजीटी इकोनॉमिक्स लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो या बाकी जो भी एनटीए नेट बेस पे है ना, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बट स्पेशली जो एसएसटी मास्टर कैडर एग्ज़ाम है जिसमें आपका टॉपिक बना हुआ है टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करती हूँ कि मैंने क्या क्या आपको करवा दिया है ना। तो अगर हम बात करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो छोटे छोटे बाकी टॉपिक्स हैं या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये मैंने फुली आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। देन डिमांड वाला सेकंड हो गया हमारा, नेशनल इनकम हो गया, इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम हमारा अच्छे से हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो ये वाला टॉपिक हो गया। मैक्रो माइक्रो का डिफरेंस भी हमारा हो चुका है। प्रोड्यूसर बिहेवियर भी कंप्लीट है। फॉर्म ऑफ मार्केट भी कंप्लीट है, जिसमें मैंने आपको लास्ट ड्यूपोली ओलिगोपोली है ना, वहाँ तक आपको अच्छे से करवा दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिटर्मिनेशन अंडर मार्केट इक्विलिब्रियम करवा दिया। मनी और बैंकिंग की अगर हम बात करें तो मैंने इसके ऊपर भी एक लेक्चर आपको दिया है ना। इसके बाद गवर्नमेंट बजट जो हमारा है वो मैं आपको, जो पंजाब इकोनॉमी है और इससे पहले मैंने इंडियन इकोनॉमी आपको करवाया था ना, तो वहाँ पे जो भी मेन टॉपिक्स करने थे वो मैंने आपको करवा दिए। फिर भी छोटे छोटे पॉइंट्स है वो भी मैं साथ साथ में करवाती जाऊँगी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी थोड़ा बहुत जो भी है करंट और रिलेटेड जो भी बजट है वो थोड़ा बहुत मैं आपको और करवा दूँगी। बाकी जो भी मैंने वीडियोज़ आपके सामने कंप्लीट किए उनमें आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो मिलता जाएगा, है ना, जिसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बैलेंस बजट, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमारा हो गया। कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, मल्टीप्लायर आपका हो गया और इसमें आपने इन्वेस्टमेंट भी अच्छे से कर लिया है ना। नेशनल इनकम जो है ये वाला कंप्लीट हो गया। आज मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी। इंडियन इकोनॉमी एंड पंजाब इकोनॉमी आपका हो गया है। फिर भी हम जो भी रिवीजन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा चलता जाएगा, नो डाउट। और इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो इसमें आपने फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी आपने कर लिया, और इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो वैसे तो मैंने आई थिंक जो मैंने पेपर डिस्कस किया था आपके साथ है ना, उसमें भी आपको मैंने करवाया था इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। फिर भी अगर अलग से टॉपिक बनाना है तो मैं इसके ऊपर भी आपको समझा दूंगी, इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर भी। तो देखा जाए तो मैंने आपको जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो ऑल ओवर कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी आपको लग रहा है कि ये वाले टॉपिक भी मैम आप करवाओ, है ना, पेपर हमने देखा फिर भी हमने इतना किया नहीं है ये वो, देन कोई बात नहीं है। हम आपको थोड़ा बहुत जो भी रहता है वो बहुत कम रहता है, मतलब अगर हम 2% की बात करें तो बहुत कम रहता है, तो वो मैं आपको साथ साथ में करवाती जाऊंगी। बाकी हम लोग रिवीजन कर ही रहे हैं तो रिवीजन करवा दूंगी, साथ में अपना जो काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो टॉपिक्स हैं इनको सामने रख के, जो भी मैंने आपको सिलेबस दिया है, जो भी वीडियोज़ आपके सामने शेयर की है, आप वहाँ से अपने एसएसटी मास्टर कैडर वाले जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कर लीजिए। और जो पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो है ना, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट, तो उन्होंने तो ऑल ओवर करना ही है, सारा सिलेबस ही करना है जो मैंने आपको दिया है। बट जो ओनली सिर्फ और सिर्फ एसएसटी दे रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना है, प्लस थोड़ा सा एडवांस करना है, जो मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ कि क्या करना है क्या करना है ना। तो इग्नोर मत कीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई भी है ना इशू है, देन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को है ना मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के टाइप की बात करें तो अगर हम बेसिक लेवल के ऊपर बात करें है ना, बेसिक ऑफ ओनरशिप कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में कौन कौन सी आ रही है हमारी, डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी, है ना। और बेसिक लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें एक तो होती है कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट एंड थर्ड हमारी क्या है, मिक्स्ड। तो इनके ना अलग अलग नाम भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, आगे मैं आपको करवाऊंगी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इन्हीं के टाइप्स ही हैं, है ना। कैपिटलिस्ट आप समझते हो ना, कैपिटलिस्ट क्या होता है कि जिसमें जो है मतलब जो भी रोल होता है वो यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती।
सोशलिस्ट में गवर्नमेंट आ जाती है, देन मिक्स्ड में क्या होता है कि दोनों का कॉम्बो आ जाता है ना। तो इस तरह से अब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो मेनली तो तीन आपको पता है, एक को बोलते हैं कैपिटलिस्ट, एक को सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड थर्ड कौन सी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जैसे कि हम इकोनॉमिक सिस्टम जो भी है हमारा, है ना, दैट अडॉप्ट बाय गवर्नमेंट और रिस्पेक्टिव कंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अलोन। अब इकोनॉमिक सिस्टम बनता क्यों है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो भी कंट्रीज़ के अंदर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अलोन विथ सर्विसेज एंड गुड्स। तो उसके लिए फिर कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ मैनेजमेंट होती है कि मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा या नहीं होगा, या कितना होगा, ये वो सब, है ना। क्योंकि जो भी रिसोर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, कोई भी प्रॉब्लम इकोनॉमी में नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो भी एक सिस्टम है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है वो भी तो एक सिस्टम है ना। तो आपको ये माइंड में ध्यान में रखना है कि सिस्टम का होना, मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। उसे आप क्या बोलते हो, इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हो, क्योंकि जो भी रिसोर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना इतना आसान नहीं होता पूरी इकोनॉमी में। तो एक सिस्टम और मैनेजमेंट के थ्रू उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सच एज एन अरेंजमेंट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन फैक्टर, कैपिटल, लेबर, फिजिकल रिसोर्स, एंटरप्रेन्योर एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको जो है 4 टाइप्स करवाने वाली हूँ। तो देखा जाए तो वही मेनली 3 जो है ना, उन्हीं का ही ये वाला आपको समझ में आ जाएगा कि है तो वही सारा सिस्टम, है ना। तो 4 टाइप्स में आप लोग क्या करोगे, सबसे फर्स्ट है हमारे पास ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि दिस इकोनॉमिक सिस्टम रिटेन इनिशियल करेक्टरिस्टिक इन विच देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर। ए ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज़ मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन रूरल एरिया। मतलब काफ़ी पुराना इकोनॉमिक सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि ये मोस्टली ना गांव में पाया जाता है, छोटे छोटे जो विलेजेस होते हैं ना वहाँ पे रूरल एरियाज़ में पाया जाता है ट्रेडिशनल सिस्टम। जैसे कि वहाँ पे किस तरह से खेती करना, कितना डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, है ना। तो वहाँ पे जो सिस्टम बना होता है ना उसे आप लोग क्या बोलते हो, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स बोलते हो, कि ट्रेडिशनल वे से सारा काम हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे हो रहा है या जो भी है ना। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम आर ऑफन बेस्ड ऑन और ए फ्यू ऑफ एग्रीकल्चर, हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग। तो इसमें क्या होता है कि इस इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होगा कि मेनली जो काम है वो एग्रीकल्चर है, शिकार करना है, मछलियाँ पकड़ना, ये सारा काम किस में आएगा, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में आएगा। बटर सिस्टम भी, ट्रेड भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप ट्रेड की बात करते हैं तो पहले क्या होता था, बटर सिस्टम था, वस्तु के बदले में वस्तुओं का देना। तो ये क्या था, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम था, यूज्ड इन प्लेस ऑफ मनी, जो कि मनी की जगह पे हमारा बटर सिस्टम यूज़ होता था। देयर इज़ रियली ए सरप्लस प्रोड्यूस्ड, इन अदर वर्ड्स मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर फुली यूज्ड। मोस्टली होता क्या था कि मोस्टली जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हो जाती थी, है ना। इन अदर वर्ड्स मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर फुली यूज्ड। अगर हम बात करें तो इससे क्या होता था कि जो मोस्टली जो प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चर के थ्रू वो क्या हो जाता, फुली यूज्ड हो जाता था। ऑफन पीपल इन ट्रेडिशनल इकोनॉमी लिव इन फैमिलीज और ट्राइब्स। मोस्टली ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो जो लोग थे, जो पीपल्स थे, फैमिली, वो छोटे छोटे कस्बों में फैमिलीज़ में रहती थी। सोसाइटी में फॉलो हार्ट्स ऑफ एनिमल इन ऑर्डर टू हंट एंड सस्टेन दोज इन द ट्रेडिशनल इकोनॉमी। समझ गए ना। मोस्टली पशुओं को वो पालते थे, खेती बाड़ी करना, मच्छियों का पालन करना, ये सब उनका काम था, है ना। इसके अलावा वो कुछ ऐसा अलग नहीं करते थे। Many people progress from hunters to farmers where they can place permanent structure and start a society। और मोस्टली अगर उनके प्रोग्रेस की बात करें तो थोड़ा सा हटके वो क्या करते थे, हंटर्स करते थे, मतलब शिकार वगैरह करना, और परमानेंट प्लेसमेंट कहीं बना लेना, स्ट्रक्चर बना लेना, और वहाँ से फिर क्या होता था, एक सोसाइटी शुरू होती थी। थोड़ी सी अगर हम थोड़ा ऊपर हट के बात करें तो ये हमारी क्या थी, एक
ट्रेडिशनल इकोनॉमी, मतलब जो भी पुराना काम है, जो भी पुराने लोग हैं, छोटे छोटे वहाँ पे ट्राइब्स फैमिलीज़ में वो रहते हैं ना, धीरे धीरे सोसाइटी का प्रोग्रेस हुआ, ये वो सब ये किस में आ रहा है, हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में आ रहा है। देन सेकंड हम बात कर लेते हैं कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। अब कमांड कौन सी होती है, अभी कमांड और सोशलिस्ट अब आ गया ना। सोशलिस्ट सिस्टम हैज ए डोमिनेटेड होती है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो सेंट्रलाइज्ड, जो सेंटर के पर्सन होते हैं, जो मेन होते हैं, जो सेंटर में बैठे होते हैं, उनकी मेनली जो अथॉरिटी होती है वो कंट्रोल करके रखती है फॉर्म ए गवर्नमेंट की रूप में। द इकोनॉमी इज सच ए कंट्री दैट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और जो इकोनॉमी है उसे प्रॉपरली कंट्रोल करके रखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इट इज़ द सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फॉर डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन एंड एलोकेशन। फिर उन्होंने डिसीजन लेना है सारा कि कितना प्रोडक्शन होगा, कहाँ पे उसका एलोकेशन होगा, कितना प्रोडक्शन करना है, किस लिए करना है, ये वो सब सारा किसके अंडर में था, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के अंडर में। मतलब कमांड होगी ना, किसी ने बांध के रखा हुआ है, अब उनके कहने पे ही सारा काम होगा। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब कमांड दोगे तभी काम होगा। तो उसे आप सेकेंड फॉर्म में क्या बोल सकते हो, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद कमांड इकोनॉमी की बात करें तो आप करेक्टरिस्टिक रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें मेनली क्या होता है कि गवर्नमेंट का, सरकार का कंट्रोल होगा, बजट एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, है ना। इसके बाद नेक्स्ट ये अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि मेनली जो सेंटर है वो अपना ही कंट्रोल करके रखेगी, और जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है देन वहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे मेनली ऊपर एक ही अथॉरिटी है, तो वो सारा करके क्या चलती है, मैनेज करके चलती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कंपटीशन नहीं होता। करेक्टरिस्टिक की बात करें कमांड इकोनॉमी की, तो गवर्नमेंट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेनली गवर्नमेंट का वहाँ पे कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट सीट प्राइस एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड, गवर्नमेंट ही सेट करेगी कितना प्राइस होना चाहिए, कौन सी गुड का प्रोडक्शन होना चाहिए। नो कंज्यूमर चॉइस, वहाँ पे जो कंज्यूमर है उसकी कोई चॉइस नहीं होगी। गवर्नमेंट डिटरमाइन वेज एंड सैलरी, अब ऊपर से ही मेनली डिसाइड होगा कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वेज वहाँ पे कितना होगा, सैलरी वहाँ पे कितनी होगी, है ना। तो ये सब क्या है, ये करेक्टरिस्टिक है कमांड इकोनॉमी की। इसके बाद थर्ड हम बात कर लेते हैं, थर्ड टाइप है हमारे पास मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम्स, सेल्फ इंटरेस्ट, कंपटीशन, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है या हम गवर्नमेंट की बात करें तो उसका जो इंटरफेयर है वो मिनिमम होगा या फिर समझिए बहुत कम होगा, है ना, मतलब होगा ही नहीं। तो वो कौन सी हमारी होगी, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट की बात होगी, फ्रीडम की बात होगी, और मेनली यहाँ पे क्या हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्राइवेटली ओन्ड, फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी यहाँ पे। मोटिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, है ना, मोटिव होगा कि सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, और यहाँ पे फिर क्या होगा, कंपटीशन होगा। अब हमने कमांड इकोनॉमी की, वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा। तो ये फीचर्स आपने ध्यान में रखने हैं क्योंकि वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी की फीचर्स पूछ सकते हैं, कमांड इकोनॉमी की फीचर्स पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, याद रखना है आपने, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ए सिस्टम ऑफ मार्केट एंड प्राइस, यहाँ पे मार्केट के थ्रू ही जो है प्राइस जो है वो डिसाइड होगा। लिमिटेड गवर्नमेंट यहाँ पे होगी, मतलब बहुत कम यहाँ पे रोल होगा। प्रोज एक्सप्लेन्ड होगा, कॉन्स एक्सप्लेन्ड होगा, है ना। देन मिक्स्ड इकोनॉमी, लास्ट अगर हम बात करें हमारी जो टाइप है, फोर्थ टाइप है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड में फिर क्या होगा, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का क्या होगा, कंबाइन यहाँ पे होगा, तो उसे आप क्या बोलते हो, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हो। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन की बात करें, ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइन द फीचर्स ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे सोशलिस्ट एंड जो मार्केट है दोनों का क्या होगा, मिक्स सिस्टम होगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्यूल सिस्टम, यहाँ पे क्या होगा, ड्यूल सिस्टम होगा। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज टुडे हैव ए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम विद द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक सर्विस एज वेल एज प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे दोनों का कंबाइन होगा, बोथ पब्लिक सर्विस भी होगी एज वेल एज यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी होगी। तो उसे आप क्या बोलते हो, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हो। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें
A mixed economy is a economic system that has element of traditional command and market economics. This is the most common type of economic system. और मोस्टली जो मिक्स्ड है ना, यही मोस्टली पाई जाती है, मिक्स रूप ही होता है, ना तो कहीं पे प्रॉपरली गवर्नमेंट का रूल होता है और ना ही मोस्टली जो है प्राइवेट होता है, तो मिक्सअप सा चलता रहता है हर जगह पे. इवन द मोस्ट स्ट्रॉन्गली मार्केट बेस्ड modern economics have some element of central planning. Similarly, market influence have penetrated all the today command economy, and traditional economics have growing pressure from market influence. अब इसके फीचर्स की बात करें तो प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप इन मिक्स्ड इकोनॉमी, देयर इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप. प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे, रेगुलेशन भी होगा, रेगुलेशन जो है वो मार्केट का होगा, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी होगी, स्टेट इंटरवेंशन बहुत कम होगी, फ्री मार्केट होगी, मतलब जो डिमांड और सप्लाई है दोनों आपस में इकट्ठ करेंगे वहीं पे प्राइस डिसाइड होगा, है ना, फ्री मार्केट है. गुड रेगुलेशन भी है, पब्लिक गुड्स है, बट मोस्टली क्या होंगी यहाँ पे प्राइवेट गुड्स होंगी. ठीक है, तो ये हमारी टाइप्स थी. आपने फीचर्स भी करने हैं, इनका मीनिंग भी आपने ध्यान में रखना है ना. देन हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, है ना. आपका जो टॉपिक था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी. तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, सैटेलाइट की बात करें, लोग आपस में बात करते हैं ना, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो कितना क्या सिस्टम है. मीनिंग की बात करें, infrastructure means those basic facility and services which facilitate different economic activity and thereby help in economic development of the country. इससे क्या होगा, जो डेवलपमेंट होगी कंट्री की, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इरिगेशन एंड पावर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. तो ये किस में आएगा, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अब अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, दीज डू नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस गुड्स, है ना, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं करते इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं एंड सर्विसेज, बट इंड्यूस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड बाय जनरेटिंग एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जांपल, एन इंडस्ट्री सिचुएटेड ऑन द नियर द रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे विल प्रोड्यूस कमोडिटी एट लेस कॉस्ट, है ना. जो बहुत वहाँ पे फिर अगर वो रेलवे लाइन के आसपास है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनी हुई है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत कम कॉस्ट में प्रोडक्शन होता है, क्योंकि आवाजाही है वो काफ़ी आसान हो गई है, तो इतनी कॉस्ट नहीं पड़ती, है ना. हियर रेलवे लाइन ऑफ नेशनल हाईवे आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. दे जनरेट एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. टाइप्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा एंड सेकंड क्या आएगा, जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा. जैसे कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इरिगेशन है, पावर है, ट्रांसपोर्ट जो भी साधन है, या कम्युनिकेशन की बात करें तो वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा. देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सोशल में क्या क्या आएगा, एजुकेशन आएगी, हेल्थ, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई आएगी, एंड थर्ड हाउसिंग की अगर हम बात करें तो वो किस में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा. ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स दोज बेसिक फैसिलिटी एंड सर्विसेज विच डायरेक्टली बेनिफिट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो डायरेक्टली क्या करती है, प्रोडक्शन में सहायता करती है. बट अगर हमने पीछे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, तो वो डायरेक्टली जो है वो नहीं वो करती है ना, प्रोडक्शन नहीं करती. बट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये डायरेक्टली बेनिफिट होता है इसमें प्रोडक्शन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफ एन इकोनॉमी. जैसे इरिगेशन है, पावर है, ट्रांसपोर्ट है एंड कम्युनिकेशन है, तो ये किस में आएगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा. तो आपने याद रखना है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है ना, आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा भाई, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स दोज बेसिक एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज which in addition to achieving certain social objective indirectly help various economic activity. indirectly help करती है सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है. फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन है, तो आज एजुकेशन अगर बच्चों को मिलेगी डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा जाके प्रोडक्शन होगा. इन फ्यूचर उसका बेनिफिट होगा ना, जो बच्चों को आप एजुकेशन दे रहे हो,
डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, डायरेक्टली तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है एजुकेशन का, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट इनडायरेक्टली हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इनडायरेक्टली इससे क्या हो रही है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो रही है ऑफ द कंट्री बाय प्रोड्यूसिंग। इससे कोई आगे जाके साइंटिस्ट बनेगा, टेक्नोलॉजिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो आने वाले टाइम में बेनिफिट होगा ना। सो एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई सेक्टर आर द एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपने सोशल में भी याद रखना है कि सोशल में कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, तो हेल्थ है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, तो ये सब किस में आ रहा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है। बट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या आएगा, इरिगेशन है, पावर है, ट्रांसपोर्ट है एंड कम्युनिकेशन, ये किस में आएगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट कौन कौन से, अभी एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये वाला आएगा, है ना। तो एनर्जी की ग्रोथ रेट के बारे में सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद एनर्जी, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे है, रोड है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो ये किस में आ रहा है, ये आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ रहा है ना। तो इसका भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, रोड नेटवर्क सबसे बड़ा है इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन एशिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। एशिया की बात करें तो फर्स्ट नंबर में आएगा, बट पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो रेलवे सिस्टम जो इंडिया का है वो सेकंड नंबर पे है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इंडियाज ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज लार्ज एंड डिवर्स, इट सेंटर्स टू नीड ऑफ 1.1 बिलियन पीपल इन 2007 की अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंग डाटा यहाँ पे गिवन है। द सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 5.5% टू द नेशंस जीडीपी, और ये जो ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना जीडीपी में, ये 5.5 मतलब नियर अबाउट 6% के करीब इसका हिस्सा है, विद रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रीब्यूटिंग द लोइंस शेयर, गुड फिजिकल कनेक्टिविटी इन द अर्बन एंड रूरल एरिया इन द इनिशियल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और होना भी चाहिए भाई, ट्रांसपोर्ट का जो कनेक्शन है वो तो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। इससे जो अर्बन, जो शहरों की और गाँवों की कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी, और ट्रांसपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हो ना, कोई भी आने जाने वाला सिस्टम है, जितना बेटर होगा उतना ही जो हमारा देश है वो ग्रोथ करेगा। इंडियाज रेल नेटवर्क इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट, इंडिया रेल नेटवर्क है फोर्थ लार्जेस्ट एंड सेकंड बिजनेस इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ा बिजनेस है, सेकंड नंबर पे बिजनेस है इसका, ट्रांसपोर्टिंग 8.09 बिलियन पैसेंजर एंड 1.20 बिलियन टन्स ऑफ फ्राइट एनुअली एज 2020 के अकॉर्डिंग डाटा यहाँ पे गिवन है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इतना डाटा तो वैसे करने की जरूरत नहीं है, डाटा आपको एनर्जी वाला करना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी वाला। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो क्या है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कितनी इंस्टॉल करनी है, 175 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी बाय ईयर 2022 तक। अभी जो चल रहा है ना, तब तक इसका जो टारगेट था वो कितना था कि 175 जो गीगाबाइट है वो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करना ही करना है, विच इंक्लूड 100 गीगाबाइट फ्रॉम सोलर। अब सोलर सिस्टम से कितनी प्रोडक्शन करनी है, 100 करनी है, तो ये डाटा आपने याद रखना है। ठीक है, और 60% कहाँ से करनी है, जो हवा से एनर्जी पैदा करें, वाइंड से, है ना, विंड से। 10% कहाँ से करनी है, बायो पावर से, एंड 5 गीगावाट फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो पावर से। तो ये जो अलग अलग डाटा है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। स्मॉल हाइड्रो पावर से कितनी गीगाबाइट जो है प्रोडक्शन करनी है, वो 5 करनी है। ठीक है, बायोमास से कितनी करनी है, वो 10 गीगावाट करनी है, एंड विंड से कितनी करनी है, 60 करनी है, और 100 किससे करनी है, सोलर सिस्टम से। तो इन सभी को मिला के टोटल कितनी हो जाती है, 175। ठीक है, तो टोटल 2022 तक कितना प्रोडक्शन करना है रिन्यूएबल एनर्जी का, 175। तो रिन्यूएबल एनर्जी समझते हो ना क्या होती है, कि जो भी हमारी नेचुरल एनर्जी है उसको यूज़ करके बिजली का प्रोडक्शन करना, है ना। तो ये आप पिक्चर देख के समझ गए ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ।
तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में आपका क्या क्या आएगा, जैसे विंड का यूज़ करना है, सोलर का यूज़ करना है, हाइड्रो पानी का यूज़ करके बिजली पैदा करना है ना, जियो थर्मल का यूज़ करना है, बायोमास का यूज़ करना है। तो ये सारे कौन से एनर्जी रिसोर्स हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखोगे। विंड की बात करें, सोलर की बात करें, वाटर या मीथेन की बात करें, तो इन सब का यूज़ करके जो है मेनली इसका मेन काम यही है कि गवर्नमेंट का मेन कि हमें क्या करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी का मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है जितना भी है। देन उसके बाद हम कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ। तो जो भी कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट है, फ़ोन है, मेल है, फैक्स है, तो ये किस में आएगा, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया इज़ द ग्रेटली बीन सपोर्टेड बाय द इनसेट सिस्टम ऑफ कंट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक सैटेलाइट सिस्टम इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डोमेस्टिक सैटेलाइट सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया प्रोसेस ए डिवर्सिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम विच लिंक्स ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री बाय टेलीफोन, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न एंड सैटेलाइट। अब टेलीफोन है, इंटरनेट है, रेडियो है, टेलीविज़न है, सैटेलाइट है, तो ये किस में आएगा, ये कम्युनिकेशन में आएगा। द कम्युनिकेशन इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग सेक्टर इन द कंट्री। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इंडस्ट्री का इंडिया में, वो सबसे क्या है, फास्टेस्ट है, एंड द एस्टिमेटेड टू बिकम द सेकेंड बिगेस्ट इंटरनेशनल टेलीकॉम मार्केट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री शो ए ग्रोथ 3.24%। जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 3.24%। ओके। टाइप्स की बात करें तो इसमें आपका प्रिंट मीडिया आएगा। प्रिंट मीडिया में जैसे न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, बुक्स है ना, तो ये सारे किस में आएंगे, ये प्रिंट मीडिया में। सेकंड नंबर पे जो हमारा है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, फिल्म्स, टेलीविज़न, रेडियोस वगैरह, है ना। देन आउटडोर और ट्रांसिट वी मीडिया, तो ये आप देख लीजिएगा। डिजिटल मीडिया की बात करें तो इसमें आपका सोशल वीडियो है, वीडियो प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, मोबाइल ऐप्स है ना, तो ये सब किस में आएगा, ये आपका डिजिटल मीडिया में आएगा। तो ये टाइप्स हैं, तो इन पे भी आप थोड़ा ध्यान दोगे। ये आपका जो है ये ट्रेडिशनल सिस्टम है मीडिया का, और ये आपका न्यू वाला है। तो दोनों को मिला के आपका बन तो वैसे वो ही रहा है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ट्रेडिशनल में क्या क्या आ रहा है और अभी न्यू में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पोस्टल सर्विस है इंडिया के अंदर, जो ब्रिटिश रूल था 1837 से शुरू, है ना, तभी से हमारा पोस्टल सर्विस है। टेलीग्राफ सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन है, कोरियर है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, इंटरनेट सर्विस है, रेडियो, टेलीविज़न है। तो ये सब किस में आएगा, ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपना लेक्चर था। अगर आपने कंप्लीट क्लासेस ज्वाइन करनी हो देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लास्ट सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा एंड मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी टॉपिक भी आपसे मैं डिस्कस करती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।